नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी सी कहानी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की कहानी है नीच सौतेली माँ की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक ब्राह्मण ने अपने पत्नी को अपने बिना खाना खाने से मना किया, ताकि कहीं ऐसा न हो कि वह बकरी बन जाए। इसके बजाय में उसकी पत्नी ने भी उससे यही कहा कि वह भी उसके बिना खाना नहीं खाएगी, ताकि वह कहीं चीता ना बन जाए। दोनों राजी हो गए। इसी तरह काफ़ी दिन निकल गया और दोनों में से किसी ने अपना वादा नहीं तोड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे, पर एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने अपने बच्चों को खाना देते समय उस खाने में से चखने के लिए एक कौर खुद खा लिया। उस समय उसका पति वहाँ नहीं था, सो उसकी पत्नी तुरंत ही बकरी बन गई। जब ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि एक बकरी उसके घर के चारों तरफ घूम रही थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह तुरंत ही जान गया कि वह बकरी और कोई नहीं बल्कि उसकी प्यारी पत्नी थी। उसने उसको अपने घर के आंगन में बड़ी सावधानी से बांध दिया और उसकी सेवा करने लगा। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी कर ली, पर उसकी दूसरी पत्नी उसकी पहली पत्नी के बच्चों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह तो उनको खाना भी बहुत कम देती थी। वे बच्चे बेचारे बहुत परेशान थे। उनकी बकरी माँ उनकी शिकायतों को सुनती रहती, पर वह कुछ कर नहीं सकती। उन बच्चों की माँ ने यह भी देखा कि उनके बच्चे दुबले होते जा रहे हैं, इसलिए एक दिन उसने अपने बच्चों में से एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे दूसरों को भी यह बात चुपचाप बताने के लिए कहा कि जब भी उनको भूख लगे तो वे एक डंडी से उसके सींगों को मारें। ऐसा करने से उनके सींगों में से कुछ खाने को निकल आएगा, जिससे वो खा सके। और बच्चों ने भी ऐसा किया है। अब जब भी उनको भूख लगती थी तो वे अपनी बकरी माँ के सींगों में डंडी मारते थे। इससे उनमें से कुछ खाना निकल आता था और वे उनको खाकर अपना पेट भर लेते थे। इससे धीरे धीरे उनकी तंदुरुस्ती अच्छी होने लगी। पर यह तो उनकी सौतेली माँ के उम्मीदों के खिलाफ हो रहा था। उसकी सौतेले बच्चे तो बजाय दुबले होने से तंदुरुस्त हो जा रहे थे, जबकि वह खुद उनको बहुत कम खाना देती थी। वह उनको इतना तंदुरुस्त देखकर बहुत ही ताज्जुब में पड़ गई। यह सब कैसे हो रहा था? कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी ने एक एक आँख की एक बेटी को जन्म दिया। वह अपनी उस कानी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी किसी भी ज़रूरत को तुरंत ही पूरा करती थी, जिसको यह समझती थी कि वह उसको चाहिए। कुछ दिनों बाद जब वह लड़की काफ़ी बड़ी हो गई, चलने फिरने लगी, बोलने चालने लगी, अच्छी तरह बात करने लगी, तो उसकी माँ उसको दूसरे बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए भेजने लगी। उसने उससे यह भी कहा कि वह अपने बड़े भाई बहनों पर निगाह रखे कि वे कब खाते पीते हैं। लड़की ने कहा ठीक है। अब वह लड़की उसके साथ सारे दिन रहती और उसने वह सब कुछ देखा जो उसके साथ हुआ। यह सुनकर कि बकरी उसके सौतेले बच्चों को खाना दे रही थी, वह दूसरी पत्नी बहुत गुस्सा हुई। उसने तय कर लिया कि वह उस बकरी को जल्दी जल्दी मरवा देगी। एक दिन उसने बहाना किया कि वह बहुत बीमार है और अपने इलाज के लिए एक हकीम को बुलवाया। उसने उस हकीम को रिश्वत दी और कहा कि वह उसके लिए दवा के तौर पर एक बकरी का मांस खाने के लिए बताएं। वह हकीम ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बीमारी के लिए बहुत चिंतित था और हालांकि वह बकरी को बिल्कुल मारना नहीं चाहता था, फिर भी वह अपनी दूसरी पत्नी को ठीक करने के लिए उस बकरी को मारने के लिए तैयार हो गया। पर यह बात सुनकर उसकी पहली पत्नी के छोटे छोटे बच्चे बहुत रोए। वे बहुत दुखी होकर अपनी बकरी माँ के पास गए और उससे जाकर सारी बात बताया। उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, रो नहीं, वो ज़िंदगी में जी रही हूँ, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। रो नहीं, मुझे तुम्हारे खाने को लेकर कोई दुख नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेरा कहा करोगे तो खाना तो तुमको मेरे बाद भी मिलता रहेगा। मेरे मरने के बाद तुम लोग मेरी हड्डियाँ
इकट्ठी कर लेना और उनको किसी ऐसी जगह दबा देना जहाँ उनको कोई ढूंढ ना सके। फिर जब भी तुमको भूख लगेगी तो तुम वहाँ आ जाना, तुमको खाना मिल जाएगा। उस बकरी ने उनको यह सलाह बड़े समय से दे दी थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी बात ख़त्म की और उसके बच्चे वहाँ से गए कि तभी एक कसाई अपना बड़ा सा चाकू लेकर आ पहुँचा और उस बकरी को मार दिया। उस बकरी के शरीर को टुकड़ों में काट कर पका दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस बकरी के मांस को खाया, पर बच्चों को केवल हड्डियां ही मिली। बच्चों ने उस हड्डियों को वही किया जो उसकी बकरी माँ ने उनसे करने के लिए कहा था। उन्होंने उसकी हड्डियों को एक ऐसी जगह पर दबाया जहाँ उन्हें कोई ढूंढ नहीं सकता था। जब उनको खाने की ज़रूरत होती थी तो वे वहाँ जाते और उन हड्डियों से खाना मांग लेते थे और उनको खाना मिल जाता था। सो अब उनको फिर से खाना रोज़ और खूब मिल रहा था। अब वे भूखे नहीं रहते थे, उनकी तंदुरुस्ती फिर से ठीक होती जा रही थी। उस बकरी के मर जाने के बाद कुछ समय बाद ब्राह्मण की पहली पत्नी की एक बेटी पानी के नले में अपना चेहरा धो रही थी कि उसकी नाक की लौंग खुल गई और पानी में गिर गई। एक मछली पानी के साथ साथ उसको भी पी गई। अब हुआ कि एक मछुआरे ने वह मछली पकड़ ली और राजा के रसोइये में बेच दी। राजा ने जब उस मछली को पकाने के लिए काटा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर तो नाक की एक लौंग थी। वह उसको लेकर राजा के पास गया तो राजा को भी उसमें रुचि हो गई। अब राजा ने अपने राज्य में मुनादी पिटवा दी कि जिस किसी भी नाक की लौंग खो गई है वह उसको राज्य में आकर ले जाए। कुछ ही दिनों में उस लड़की का भाई राजा के पास आया और बोला कि वह नाक की लौंग उसकी बहन की थी। उसकी यह नाक की लौंग उसका चेहरा धोते समय नाले में गिर पड़ी थी। राजा ने उस लड़की को बुलाया तो यह उसकी सुंदरता और अच्छा व्यवहार देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे शादी कर ली और उसके परिवार की भी खूब सहायता की। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमेशा सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।